नमस्कार दोस्तों, हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस चिरपरिचित कथा को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, जो हमें सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का गहरा दर्शन सिखाती है। यह कथा है उस छोटे से बाल हनुमान की, जिन्होंने सूर्य को एक मीठा फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ान भर दी। यह घटना सिर्फ एक मासूम शरारत नहीं थी, बल्कि इसमें छिपे हैं हमारे जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्य। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे विश्वास, संकल्प और विनम्रता किसी भी लक्ष्य को पाने की कुंजी होती है। दृश्य 2, बाल हनुमान का बचपन, मासूमियत और अलौकिक शक्ति। सुमेरु पर्वत की ऊंची चोटियों पर अंजना और केसरी के घर में एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि वायुदेव के अंश बजरंग बली थे। बचपन से ही उनमें असीम बल था, और उनका मन एक बहती नदी की तरह चंचल था। उनकी मां अंजना उनके हर खेल में, हर शरारत में उनके साथ थीं। हनुमान जी जब भी कोई फल चाहते, तो उनकी मां कहती, बेटा, ये फल तो बहुत ऊंचे हैं, मैं तुम्हारे लिए नहीं ला सकती। तब बालक हनुमान एक ही छलांग में पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी से फल तोड़कर ले आते। उनकी मां उनकी इस शक्ति को देखकर हैरान भी होती और उनके मासूम मन पर मुस्कुराती भी थीं। उनका मन हमेशा कुछ नया खोजता था। उन्हें बादलों से खेलना पसंद था, आसमान की ऊंचाइयों को छूना पसंद था। वे अक्सर अपनी माँ से पूछते, माँ, वह दूर आसमान में क्या है जो इतना चमकता है? उनकी माँ मुस्कुराते हुए कहती, बेटा, वह सूर्य है, जो पूरे संसार को प्रकाश देता है। यह सुनकर हनुमान जी के मन में उस चमकदार वस्तु को छूने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। दृश्य 3, वह अविस्मरणीय प्रभात, सूरज को फल समझना। वो दिन वैशाख मास की पूर्णिमा का था। सुबह का समय था। हनुमान जी अपने आंगन में खेल रहे थे। अचानक उनकी नजर आसमान की ओर गई। उन्होंने देखा कि पूरब दिशा में एक बड़ा सा लाल रंग का गोला चमक रहा है। वह इतना मनमोहक लग रहा था कि हनुमान जी को लगा, यह कोई बहुत ही स्वादिष्ट और रसीला फल है, जिसे वह अपनी मां के लिए तोड़कर लाना चाहते हैं। उस समय उनके मन में कोई भय नहीं था, कोई शंका नहीं थी। सिर्फ एक ही विचार था, मुझे यह फल चाहिए। एक पल में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और सूर्य की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा भी उनके पीछे छूट गई। इस घटना ने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। सभी देव, दानव और ऋषिमुनि इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि कोई भयानक आपदा आने वाली है। दृश्य 4, इंद्रदेव का भ्रम और वज्र प्रहार। देवता चिंतित हैं। इंद्रदेव अपना वज्र उठाते हैं। वज्र की रोशनी पूरे आसमान में फैल जाती है। हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार होता है। वॉइस ओवर। उसी समय राहु नामक ग्रह सूर्य को ग्रसने वाले थे, जो सूर्य ग्रहण का कारण बनते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक विशालकाय बालक उनकी तरफ तेजी से आ रहा है, तो वे घबरा गए और अपना मार्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। इंद्रदेव ने यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि कोई नया और शक्तिशाली दैत्य सूर्य को खाने आ रहा है। अपने लोक और सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे अपना सबसे शक्तिशाली वज्र हनुमान जी पर चला दिया। वज्र सीधे हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर लगा और वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी घटना के बाद उनका नाम हनुमान पड़ा। यह घटना सिर्फ एक प्रहार नहीं थी, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ बाधाएं भी आती हैं।
ये बाधाएं ही हमें सिखाती हैं कि सिर्फ शक्ति ही काफी नहीं है, विनम्रता भी उतनी ही जरूरी है। दृश्य 5। वायुदेव का क्रोध, प्रकृति का प्रकोप। वायुदेव का क्रोधित चेहरा। हवा रुक रही है। सभी जीव जंतु, मनुष्य और देवता घबराकर सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। वॉइस ओवर। जब वायुदेव ने देखा कि उनके प्रिय पुत्र को प्रहार लगा है तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से हवा को खींच लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया और सभी जीव तड़पने लगे। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने मिलकर वायुदेव को शांत किया और हनुमान जी को पुनर्जीवित किया। दृश्य 6। देवताओं के वरदान, शक्ति का आशीर्वाद। अपनी गलती का एहसास होते ही सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। इंद्रदेव ने कहा, आज से तुम पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्यदेव ने उन्हें सारा ज्ञान देने का वचन दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम विनम्रता दिखाते हैं तो हमें सबसे बड़ा ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। दृश्य 7। आध्यात्मिक रहस्य, कहानी का गहरा अर्थ। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन का एक अनमोल पाठ है। सूर्य को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी ने सूर्य को खाया नहीं बल्कि ज्ञान को आत्मसात किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन का असली लक्ष्य भौतिक वस्तुओं को पाना नहीं बल्कि ज्ञान की खोज करना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सूर्य को देखें तो उसे ज्ञान का प्रतीक समझें। और याद रखें, हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि अगर हम विनम्र, ज्ञान के प्रति समर्पित और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हनुमान डिवाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।